जयपुर पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार ने 2019 बजट में 1500 पदों की घोषणा की थी, सरकार वादा खिलाफी कर रही है हमारे साथ। उन्होंने अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की उसकी। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जल्द विज्ञप्ति जारी करे, जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। और CITS के अंदर सरकार ने अभी 13 वर्षों से सिर्फ 402 पदों की भर्तियाँ हुई हैं। लगभग 80% पद खाली हैं ITI कॉलेजों में। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जल्दी विज्ञप्ति जारी हो, फर्जीवाड़ा रोका जाए। और जो CITS में जो CITS करवा रही है, यानी केंद्र सरकार जो CITS करवा रही है, उन कॉलेजों में से सिर्फ यानी लगभग 29 ट्रेडों से वो CITS करवाते हैं, लेकिन सिर्फ विज्ञप्ति 8 ट्रेडों की आई थी। 13 साल से उन ट्रेडों की विज्ञप्ति नहीं आई, तो उनकी CITS करवा के क्या करेगी सरकार। तो हमारी गहलोत जी से मांग है कि सभी ट्रेडों की वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए। जो बेरोजगार युवा हैं उनमें भारी रोष है। गहलोत जी, आप बेरोजगारों के दम पे आपकी सरकार बनी है, तो मेरे गहलोत जी आपसे एक अपील है कि नए साल पे बेरोजगार युवाओं को अगर आप तोहफा दो तो बेरोजगार युवा आपका एहसान नहीं भूलेंगे। तो गहलोत जी, लगभग यानी 1500 पदों पर आपने घोषणा की थी, आपके द्वारा 2019 बजट में घोषणा की गई थी। तो गहलोत जी, आप इस भर्ती को, जो पिछली भर्ती थी 2018 की, वो लगभग 95% पूर्ण हो चुकी है। और जो ये नई भर्ती की विज्ञप्ति आप अगर जल्द जारी करते हो तो बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। अगर आप इन ट्रेडों की वैकेंसी नहीं निकालते तो CITS कॉलेजों को बंद कर दो। हम यहाँ पे बेरोजगार युवा आज ये निर्णय ले रहे हैं कि अगर 1 महीने के अंदर हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो हम यही शहीद स्मारक पर 1 महीने बाद अनशन पर बैठेंगे। और जो CITS कॉलेज हैं उनके छात्रों से मांग करेंगे कि वो यानी ऐसी कॉलेजों से CITS ना करें जिनकी विज्ञप्ति नहीं आती। ऐसी उससे क्या मतलब है। अगर आज हम सांकेतिक रूप से जो हमारी CITS की डिग्री है उसको हम फाड़ते हैं, क्योंकि जब ये इसकी विज्ञप्ति नहीं आती तो हम इसका क्या करेंगे इसका। तो आज यानी हम सब युवा बेरोजगार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर हमारी जल्द विज्ञप्ति आती है तो ठीक है, नहीं हम पूरे बेरोजगार युवा दिल्ली जाकर हमारी मार्कशीटों को वापस DGT को दे देंगे। क्या मतलब है, जब हमारी विज्ञप्ति नहीं आती, वैकेंसी नहीं आती, हमने 1.5-2 लाख रुपए वहाँ पे खराब किए हैं, यानी हमारा 1 साल खराब हुआ है। और हमारे लगभग यानी कुछ साथी ऐसे हैं जो ओवरेज होने के कगार पर, हमारे ये साथी हैं जो सिर्फ अगर 3-4 महीने में वैकेंसी नहीं आई तो ओवरेज हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे हजारों साथी हैं हमारे जो ओवरेज होने की कगार पर हैं। तो गहलोत जी, मैं तो आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि इन बेरोजगार युवाओं को राहत दो, जिससे इनकी CITS कुछ काम आ सके। वरना ये CITS की डिग्री सिर्फ जलाने के और दिखाने के काम आएगी। तो मेरी आपसे अपील है कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम हमारे आप माननीय हो, आदरणीय हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी आप हमारे आदरणीय हो, बेरोजगारों की आप मांगे सुनते हो। तो गहलोत जी, हम आपको आज सांकेतिक रूप से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो गहलोत जी, आप हमारी मांगे मानेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें यहाँ पर 1 महीने बाद वापिस अनशन पर नहीं बैठना होगा। तो गहलोत जी, बस मेरी तरफ से यही अपील है कि आप जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति निकालो और जो बाहरी राज्यों को कोटा है उसे खत्म किया जाए, ताकि राजस्थान में युवाओं को अधिक से अधिक, राजस्थान के युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिल सके। क्योंकि जो बाहरी राज्यों के छात्र हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और राजस्थान के युवा बेरोजगार रह रहे हैं। क्योंकि जो अदर राज्य लगभग 21 राज्य हैं, जिनमें से 21 राज्यों में हम राजस्थान के लोग नहीं जा सकते उन राज्यों में। तो हमारी आपसे मांग है कि हम विज्ञप्ति जारी करो। राजस्थान में 3 विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं, कुछ जिलों में पंचायत चुनाव भी बाकी हैं। तो गहलोत जी, अगर हमारी विज्ञप्ति 1 महीने के अंदर नहीं आती है तो हम बेरोजगार युवा कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और जो हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले, जानकार हैं, सबसे हम अपील करेंगे कि कांग्रेस को वोट ना दें। और अगर 1 महीने के अंदर हमारी विज्ञप्ति आ जाती है तो हम कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मैं आपसे आज दावा कर रहा हूं, अगर हमारी विज्ञप्ति नहीं आई तो कांग्रेस के खिलाफ 3 विधानसभा उपचुनाव है, हमारे पूरे बेरोजगार युवा साथी तीनों विधानसभाओं में जाके कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि आप विज्ञप्ति जारी करो। कांग्रेस की सरकार अच्छी चल रही है राजस्थान में, लेकिन बेरोजगारों के साथ आप न्याय करो। राहुल गांधी जी ने भी कहा था जब लोकसभा चुनाव थे
यानी हम न्याय करेंगे, लेकिन हमारे साथ कब न्याय होगा जब हमारी डिग्री कोई काम नहीं आ रही। तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे, आप बोलते हो कि न्याय के द्वार खुले, वार्तालाप के द्वार खुले, तो हमारे लिए तो कोई वार्तालाप के द्वार खुले नहीं है। मैं आपसे पहले भी मंत्री जी को ज्ञापन दे चुका हूँ, दिया था अशोक चांदना जी को मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके विधायकों को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गहलोत जी, आप जल्दी विज्ञप्ति जारी करो। इन बेरोजगार, कोई बेरोजगार युवा नहीं चाहता कि हम आंदोलन करें, पुलिस की लाठियां खाएं, लेकिन हम मजबूरी में आके हमें आंदोलन करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो गहलोत जी, आप हमारी मांगे माने और इन बेरोजगार युवाओं को जो ओवरेज होने की कगार पर है, कम से कम उन्हें सौगात दें। वो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो 3-4 महीने बाद ओवरेज हो जाए। 1500 पदों की जल्दी कुछ साथी हमारे बजट में 1500 आया, सीमा में छूट दी जाए जब विज्ञप्ति आए तब। और जो हमारे बेरोजगार युवा साथी ओवरेज होने के कगार पर हैं, इनको राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।